पहले मैं उस टाइम पे 12th में हुआ करता था। 12th से इन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया। फर्स्ट बैच हमारा ही था जेपी सर के पास जब हम आए थे। इंग्लिश से ही पढ़ा हूँ और ये मेरा छोटा भाई 9th से ही था वहाँ पे शायद। और यही कहना चाहूँगा, देखो पढ़ते सभी है, तुम सब रह के पढ़ नहीं भी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तुम आ गए हो तो। मेरे स्कूल में एक हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बात बोली थी जो मेरे को अभी तक याद है लाइफ में। स्कूल में तुम्हें रहना तो 6 घंटे भी है, तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी 6 घंटे तुम्हें रुकना ही है वहाँ पे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बाद में पढ़ो या भी पढ़ो। तो 6 घंटे जब तुम रुक ही रहे हो तो पढ़ लो, सही बात ही नहीं है। जब तुम्हें 6 घंटे रुकना ही है तो पढ़ लो, इसका अच्छा करना क्या है। मन मार के पढ़ोगे तब भी पढ़ना है, नहीं मार के पढ़ोगे तब भी पढ़ना है। पढ़ने की स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ, बहुत इजी है, कुछ दबाओगे, टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है लाइफ में कभी भी। और दूसरों से कंपेयर करके तो कभी मत पढ़ना लाइफ में, मेरा सबसे बढ़िया है कि वो इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना पढ़ रहा है। अपने आप को जानो, अपनी कैपेसिटी जानो, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। और लोग बोलते हैं ना मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, वो किताब लेके बैठा है 15 घंटे, उसका कोई सेंस नहीं है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है, आपको ये याद होना चाहिए कि मेरे को दिन में क्या करना है। भले आप उसको 2 घंटे में कंप्लीट करो, वो तुम्हारी क्षमता है कि मैं कितनी देर में कंप्लीट करके उसको रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि घंटे के हिसाब से, मैंने लाइफ में कभी घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं की है, मैं घंटे के हिसाब से कभी नहीं पढ़ा जीवन में। आप 16 घंटे भी पढ़ लो, अगर आपकी उसकी कैपेबिलिटी आप 2 ही के पेज पढ़ पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, 16 घंटे व्यर्थ है तुम्हारे। सबसे पहले सुबह उठते ही एक ही याद होना चाहिए तुम्हारे मोटिव लाइफ में कि मुझे आज करना क्या है। पेपर में लिख जाना चाहिए सुबह उठते ही कि आज मुझे ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक करना है। मत पढ़ो सारे सब्जेक्ट, कोई नहीं बोला तुम्हें सारा सब्जेक्ट पढ़ो, कम से कम वीक में इतना तो हो कि वीक में मैंने ये पढ़ा है पूरा, मेरी कैपेबिलिटी है कि मैंने अपना जो काम किया है उसमें मेरे साथ ये निकल के आया है। तो इस हिसाब से पढ़ना है लाइफ में। और यही बोलना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। देखो मैं सब लोग यहाँ पर तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हो, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि या तो अपने पेरेंट्स को बचपन में ही छोड़ना। क्योंकि मैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब कॉलेज में सेलेक्ट हुआ उसके बाद अपने पेरेंट्स को मैंने छोड़ा। तो जब तुम सब में पहली बात तो हिम्मत तो बहुत है कि तुम यहाँ पे आए हो, बचपन में अपने घर वालों को छोड़ गया, तो मतलब जो भी तुम चाहोगे वो कर सकते हो। और तुम उस हिसाब को ठानो कि भाई तुम्हें करना क्या है। पूरा स्ट्रेटेजी बताई दी है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, पढ़ने की स्ट्रेटेजी होती है, कुछ नहीं करना होता भाई। जो सोचना है सोच लो पहले, उसको अपने उस हिसाब से अप्लाई करो। पढ़ना खुद को ही होता है, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन होता है खुद का सेल्फ, तो अपने आप को उससे कितना मोटिवेट कर सकते हो, वो मोटिवेशन होता है। और एक बहुत अच्छी बात है वो मैं बताता हूँ, जो अपने पेरेंट्स की है। आज तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सबको यहाँ पे रखा है, तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबसे अच्छा मोटिवेशन यही है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं और तुम अभी खर्च कर लो, या बाद में तुम वो बचा के रखेंगे, तुम पढ़ोगे नहीं, कुछ अच्छा से नहीं करोगे, तो वही पैसा तुम्हारे बाद में हो जाएगा। अभी तुम पढ़ लोगे, यूटिलाइज कर लोगे, उस उन्हीं पैसों का बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बाद में पढ़ लोगे। इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई। पढ़ाई करो अच्छे से, सब चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे 11th 12th में जो भी अगर तैयारी करना चाहता है कि कंपटीशन, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है वगैरह सब चीज़ें होती है, उसका एक ही फंडा होता है, ऑब्जेक्टिव लगाओ, सब चीज़ें हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं ये पढ़ने वाले, स्कूल का एक बस वही है कि डेली आओ, डेली का डेली पढ़ लो, कुछ नहीं है, बस इतना है। पढ़ना कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई पढ़ना है कुछ नहीं होता है। बस अपना डेली का जो है वो पढ़ो मस्ती से। फिजिक्स कैसे सोल्व करें, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है कैसे सोल्व करें। तो सर ने तो देखिए मेडिकल में जो आप नीट का सबसे बड़ा एग्जाम मानते हो, बायोलॉजी वाले फाइट कर रखा है, तो आप पूछ सकते हो कि सर फिजिक्स में भी ऐसे ऐसे समस्या आती है, कैसे समाधान करें। तो अगर आपके मन में डाउट है कि बायोलॉजी को लेकर क्या करें, केमिस्ट्री को लेकर क्या करें, तो आप पूछ सकते हो सर। अगर किसी को ये भी डाउट है कि भाई करियर में बायोलॉजी में क्या क्या ऑप्शन होते हैं वगैरह, उन सब चीज़ों को भी तुम्हें क्लियर वही बता दो कि फाउंडेशन इसमें कि बायो में क्या क्या कर सकते हो। कि वो भी तो होता है ना कि जरूरी डॉक्टर बनना, डॉक्टर के अलावा भी क्या क्या है। मेरा फिक्स था 7 डेज का टाइम टेबल होता है आपका पर डे। टॉपिक घंटे नहीं, मैं वही घंटे पढ़ना ही नहीं है जीवन में। टॉपिक वाइज पढ़ना है कि मेरे को मंडे में तो आज के दिन ये पढ़ना है, ट्यूसडे तो आज के दिन ये पढ़ना है, वेडनेसडे तो आज के दिन ये पढ़ना है।
और ऐसा होता है मतलब उसमें एक चीज़ ये भी है, तुम्हें टेंशन होती है ज़्यादा। क्या होता है अगर आज का मैंने कंप्लीट नहीं किया तो कल तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, तो तुम्हारे ऊपर ही बर्डन है वो, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा उस दिन। तुम्हें गोल के हिसाब से पढ़ना है, छोटे छोटे गोल, ऐसा नहीं बड़ा गोल, छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे गोल फिक्स करो, डेली का गोल फिक्स करो, डेली के हिसाब से पढ़ोगे ना तो सही है, बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। और संडे को तुम आराम से फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, संडे को फ्री रहो। कम से कम तुम्हें एक वीक के बाद अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन का टाइम मिलेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। एट द एंड तुम लगेगा कि प्रोडक्टिव क्या कुछ मैंने प्राप्त किया है 7 वीक के अंदर। महीने के लास्ट में आराम से तुम करना, देखना एक बार तुम जब तुम देखोगे ना मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें कॉन्फिडेंस आ गया ना वो कुछ भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने देखे मेरे कॉलेज में आने के बाद भी लोग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा जब तुम गोल सेट करके उसको पूरा करोगे। आई में और कुछ हाँ भाई, और भी पूछ सकते हैं, 10वीं वाले भी पूछ सकते हैं, मैथ्स वाले भी पूछ सकते हैं। कोई बात अगर पूछनी हो तो आपको अपने घर के सदस्य, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी हो जो पूछ लो, जो भी पूछना है। हमें तो उस टाइम नहीं आ पाए, तो फिर मैंने इनको कल भी कॉल किया, मैंने कहा भाई कब आओगे, तो इन्होंने कहा सर 1-2 दिन में आएंगे। तो आज ये कोटा आते ही सुबह आए होंगे और शाम को इधर का प्रोग्राम अपने बना लिया, चलो इनको बुला लिया। तो मैं भी अब इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, ये जब भी कोटा आए, जब भी अपन लोगों से मिलते रहे, और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि अच्छे पदों पर आसीन हो। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें।